अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, अभी हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। कुरान के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी शादी से पहले। कह रहे हैं मुसलमानों में कुरान शरीफ जो होती है उसमें ऐसा लिखा है, उसमें तो वही हलाल के बारे में लिखा है, कुरान शरीफ फॉलो करने से ये हो जाता है, कुरान शरीफ जो फॉलो करता है वो उन्हीं की बातों पे चलता है, और उसमें जो भी मतलब लिखा है ना, सब मतलब गलत चीजें लिखी कुरान शरीफ में। तो मुझे ऐसा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कुरान शरीफ पढ़ी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैंने कभी कुरान शरीफ पढ़ी नहीं है। आप लोगों को बेहतर पता होगा कि कुरान शरीफ जो है अरबिक में जो है लिखी हुई होती है। तो मेरा अरबी से कोई ताल्लुक नहीं था, दूर दूर तक। कभी स्कूल में नहीं पढ़ी अरबी भाषा, कभी आसपास किसी को देखा नहीं पढ़ते हुए। तो मुझे यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आई शादी के बाद, तो मैंने जब धीरे धीरे स्टार्ट करा कि मैं कुरान शरीफ पढूं, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे मैंने कुरान शरीफ पढ़ी और मुझे किसने मेरी हेल्प करी इन चीज़ों में। तो शुरुआत थोड़ा मैं पहले से करती हूँ कि जैसे कि जब मैं यहाँ पर आई शादी के बाद तो मुझे नमाज तक नहीं आती थी। तो नमाज पढ़ने मेरे घर वालों ने, मेरी सास ससुर ने, मेरी नंद ने, मेरे हस्बैंड ने, मतलब टोटली ससुराल वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी मुझे नमाज पढ़ने में, क्योंकि मुझे नमाज की आयतें नहीं आती थी। तो मैं कॉपी में आयतें लिख कर उन्हें याद करती थी और फिर बाद में अपने हस्बैंड को वो चीज़ें सुनाती थी कि क्या ये सही है या गलत है। पर मैं उन चीज़ों को हिंदी में याद करती थी, क्योंकि मुझे देखो अरबी भाषा आती नहीं थी। तो मैं यूट्यूब से निकाल के या फिर मैं गूगल से निकाल के उसकी स्क्रीनशॉट लेकर मैं उसे कॉपी में नोट करती थी आयतों को, और फिर उसे मैं अपनी भाषा मतलब हिंदी भाषा में उसे याद करके सुनाती थी। तो अरबी के वर्डों में थोड़ी सी भाषा, हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो अगर हम अरबी में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो दोनों का थोड़ा सा मतलब अलग सा हो जाता है, दोनों के वर्ड अलग निकलते हैं। और अरबी मेरी बिल्कुल जबान नहीं पलटती थी, तो मैं हिंदी में बोलती थी। तो आयतों की कुछ जो वर्ड होते ना मेरे से थोड़े से गलत निकल जाते थे, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में उन्हें याद करती थी। तो जब मैं यहाँ पर आई, रमज़ान का टाइम आया, तो रमज़ान के दिनों में मॉर्निंग के टाइम जब अजान होया करती थी तो सब लोग जो है कुरान शरीफ पढ़ते थे। तो मुझे भी लगता था कि भाई मुझे भी कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने कुरान के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी शादी से पहले। कह रहे हैं मुसलमानों में कुरान शरीफ जो होती है उसमें ऐसा लिखा है, उसमें तो वही हलाल के बारे में लिखा है, कुरान शरीफ फॉलो करने से ये हो जाता है, कुरान शरीफ जो फॉलो करता है वो उन्हीं की बातों पर चलता है, और उसमें जो भी मतलब लिखा है ना, सब मतलब गलत चीज़ें लिखी कुरान शरीफ में। तो मुझे ऐसा लगता था, पर मैंने तो कभी कुरान शरीफ देखी तक नहीं थी। पर जब मैं यहाँ पर आई, मैंने इन लोगों को देखा पढ़ते हुए, तो मैंने भी एक झलक जब देखा तो उसमें अरबी में लिखा हुआ था। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है। जब मैंने देखा तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस शब्दों में लिखा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मतलब ये कुरान शरीफ क्या लिखा हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि अरबी में लिखा है, तुम्हारे अभी नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो अरबी मैंने कहा चलो अभी तो मेरे बस की है नहीं पढ़ना, क्योंकि अरबी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, एक वर्ड मुझे अरबी का पहचानने में नहीं आती वो लिखा क्या है। पर मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि अच्छा अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कुरान को समझना चाहती हूँ कि इसमें लिखा क्या, जो लोग कहते क्या सच कहते हैं, मतलब इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है कुरान शरीफ का, तो मुझे भी जानना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अरबी सीखने में तो टाइम लग सकता है, पर तुम ऐसा करो हिंदी वाली मंगा दूंगा। मैंने कहा हिंदी में भी आती है? तो उन्होंने कहा हाँ हिंदी में भी आती है, तुम हिंदी में पढ़ लेना। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो है रमज़ान के महीनों में मुझे उन्होंने हिंदी की कुरान शरीफ ला के दी, जो ट्रांसलेट वाली थी। उसमें पूरा तर्जुमा हिंदी का लिखा था कि मतलब पहले पारे में जो भी चीज़ें लिखी है उसका तर्जुमा उसके सामने पेज पे लिखा रहता था। तो मैंने वो वाली कुरान शरीफ मंगा ली। जब मैंने वो मंगाई रमज़ान में, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट करा तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदे दिखे। मतलब जब मैं उसको पढ़ती थी तो उसके साइड में ही ना उसका ट्रांसलेट मतलब तर्जुमा लिखा रहता था। नॉर्मल सा क्या होता है जब हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो जो अरबी वाली कुरान शरीफ होती है उसमें ट्रांसलेट नहीं होता हिंदी में, तो लोग बाग पढ़ते तो हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसकी मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें लिखा क्या है। बस वो अरबी में पढ़ रहे हैं पर उनको उनका तर्जुमा ज़्यादातर मोस्टली मुसलमानों को नहीं पता होता। पर जब मैं हिंदी कुरान शरीफ मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी तो उस कुरान शरीफ को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो इसमें तर्जुमा लिखा है, हमें भी जानने को मिलेगा। तो जब मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगी तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट दिखे उसमें, चलो भाई इसमें तर्जुमा लिखा है तो मैं एक एक चीज़ के मायने इसमें पढ़ सकती हूँ। जो चीज़ें मैंने सुनी है कुरान के बारे में शायद मुझे अब क्लियर हो जाएगा। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने रमज़ान में फर्स्ट रमज़ान में अपनी एक कुरान शरीफ पूरी मुकम्मल कर ली थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कुरान पढ़ूंगी।
क्योंकि जब मुझे पता लगी भाई अरबी में होती, मैंने कहा मैं कभी अपनी लाइफ में कुरान नहीं पढ़ पाऊंगी। पर जब मुझे मेरे हस्बैंड ने हिंदी की कुरान शरीफ ला के दी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि चलो ये हिंदी में भी आती है। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी हमारे पुराने यूट्यूब चैनल पर जब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि अरे तुम पागल किसे बना रही हो, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम शुरू से पैदाइशी तुम मुसलमान हो, और पहली बात तुम कुरान शरीफ गलत पढ़ रही हो। तो उन्होंने गलत क्यों बोला मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे हम कुरान शरीफ खोलते हैं, जो अरबी वाली होती है वो हम राइट साइड से खोलते हैं, पर जो मेरी कुरान शरीफ थी, हिंदी वाली कुरान शरीफ थी ट्रांसलेट वाली, वो लेफ्ट साइड से, जैसे नॉर्मल किताबें खुलती है ना, वो वहाँ से खुलती थी। तो मैंने वो वहाँ से खोली ना, जब स्टार्ट करा वीडियो के टाइम पे, तो मैं पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड ने वीडियो बना ली थी। तो उस वीडियो पे इतने कमेंट आए कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम हिंदू हो ही नहीं, पहली बात तुम्हें पता ही नहीं कुरान का मतलब, तुम कुरान ही गलत पढ़ रही हो, तुमने कुरान खोला ही गलत है, तुम गलत साइड से कुरान पढ़ रही हो। तो उन लोगों को मैंने रिप्लाई में बताया था कि अरे ये हिंदी की कुरान शरीफ है, ये इसी साइड से खुलती है। पर फिर भी कुछ लोगों को नहीं यकीन आ रहा था, पर वो उनकी टेंशन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर जब मैंने कुरान शरीफ पढ़ी तो मुझे कहीं से कहीं कोई हलाले वाली बात नहीं दिखी। जो कुरान के बारे में बोला गया है कि इसे पढ़ के लोगों का माइंड घूम जाता है, ऐसा हो जाता है, मुझे सही बताऊं जब मैंने वो चीज़ें पढ़ी ना, तो कुरान को पढ़ के मुझे ऐसे लगा हाँ इसमें जीने का तरीका लिखा है, इसमें ईमानदारी लोगों की झलकती है कि अगर इंसान कुरान को फॉलो कर लेगा तो वो एक नेक बंदा बन जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो हिंदू धर्म का है या मुसलमान है पैदाइशी या जो भी है, अगर वो कुरान पढ़ लेता है तो उसको कुरान के मायने पता लग जाएंगे, कुरान है क्या। जिन लोगों ने कुरान को इतना फैला रखा है ना कि कुरान में फेक चीज़ें लिखी है, कुरान पढ़ने के बाद लोग अपना आपा खो देते हैं, कुरान पढ़ने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं, पर नहीं, कुरान पढ़ने के बाद लोग अपना आपा नहीं खोते हैं। कुरान पढ़ने के बाद इंसान जो है एक इंसान बन जाता है, जो पहले वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवन जीने का तरीका लिखा है, लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है वो लिखा है, अपने माँ बाप को किस तरीके से दर्जा देना है वो लिखा है, माँ बाप की खिदमत के बारे में लिखा है, अपने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में लिखा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमको एक किताब में मिल रही है और लोग उस किताब को इतना बदनाम कर रखे थे। तो जब मैंने हिंदी की कुरान शरीफ पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि चलो हिंदी की कुरान शरीफ भी अवेलेबल है, और मेरे लिए बहुत लक्की बात थी कि मैं कुरान शरीफ हिंदी की पढ़ रही हूँ। और मैंने वो पहली कुरान शरीफ मुकम्मल करी थी रमज़ान के महीने में। तो मेरे माइंड में जो जो मतलब बातें थी कुरान को लेकर वो उस दिन सारी क्लियर हो गई थी। और सेकंड बेनिफिट मुझे ये लगा हिंदी की कुरान शरीफ का, जैसे मैं कोई भी नमाज की सूरतें याद करती थी तो उसका ट्रांसलेट भी नीचे लिखा रहता था कि इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, चलो भाई इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी है जो मैं ढूंढना चाहती थी, जो मुझे कभी गूगल पे नहीं मिलती थी, वो मुझे यहाँ पे मिली। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि जिन लोगों ने कुरान को इतना बदनाम कर रखा है कि कुरान जो है इसमें कुरान में ऐसी बातें लिखी है, आप दूसरों की बातें ना सुन के एक बार कुरान को पढ़ के जरूर देखें। अगर आपके पास हिंदी वाली ट्रांसलेट वाली नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी निकाल सकते हैं ट्रांसलेट वाली हिंदी वाली, वो आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ भी आपको नहीं मिल रही है तो आप लोग एक बार मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस सूरत के मतलब मायने जानने हैं या फिर किस आयत का मायना जानना है, तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी प्रोवाइड करूँ। तो आज मेरा बनाने का मतलब ही यही था कि जिन लोगों ने मुझे इतना डरा रखा था शादी से पहले कि भाई मुसलमान लड़के से शादी तो कर रही है, कुरान जब पढ़ेगी ना तब तुझे पता लगेगा कुरान में हलाला के बारे में लिखा है, कुरान में इसके बारे में लिखा है, पर मुझे ऐसा कुछ भी पढ़ने को या देखने को कहीं नहीं मिला कुरान में। तो आज का मतलब मेरा यही वीडियो बनाने का है। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज़ आप सभी ने वीडियो देखी और आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा, और मुझे तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और आप सभी लोगों ने देखा भी है और सुना भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।